नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो 2022 का चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी पर इन्होंने तमाम आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने काफी लंबे समय तक इनको इंतजार कराया। उसके बाद मंत्री बनाया और मंत्री जैसे ही बने ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर फायर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की स्थिति डामाडोल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और यहां पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद सलेमपुर के रमाशंकर राजभर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। देख सकते हैं ओपी राजभर को लेकर के कहा गया है दूसरा पलटू राम, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को दूसरा पलटू राम इसलिए कहा गया है कि पहले पलटू राम के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग जानते हैं। कब किधर पलट जाते हैं किसी को कोई पता नहीं लगता। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा गया है रात को अखिलेश से माफी मांगते हैं और दिन में भाजपा संग मंच करते हैं साझा। रमाशंकर राजभर सांसद हैं लोकसभा के, सलेमपुर से सांसद हैं, सलेमपुर के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। तो इन्होंने कहा है कि अखिलेश से रात में माफी मांगने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर। हम नहीं कह रहे हैं, रमाशंकर राजभर ने कहा है। और उसके बाद दिन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं सांसद ने कहा कि राजभर रात में अखिलेश यादव से माफी मांगते हैं और दिन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले समय में आ सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी को कोई विशेष फायदा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी में रहेंगे तो बढ़िया है। देख सकते हैं रमाशंकर राजभर ने और कुछ बातों को बोला। राजभर ने कहा प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना रिश्वत के थाने और तहसील में कोई काम नहीं हो पाता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ये कहा है रमाशंकर राजभर ने। रमाशंकर राजभर की जो महत्वपूर्ण लाइन है कि रात को अखिलेश यादव से माफी मांगते हैं। अब आप सुनिएगा। वहीं पर एक खबर है दोस्तों, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 53 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 53 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं कुल मिलाकर के। इससे एक बार ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो इन्होंने कहा था कि 153 सीटों पर लड़ेंगे। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है ऐसे ही यूपी में लड़ने पर बर्खास्त हुए से मुकेश सहनी। कहने का मतलब दोस्तों, जो मुकेश सहनी है इस समय वीआईपी पार्टी के मुखिया जो महागठबंधन के साथ लड़ रहे हैं बिहार में, और उनको उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बिहार में घोषित किया गया है। उनके 4 विधायक जीते थे 2020 के चुनाव में। वो खुद हार गए थे। उनको बीजेपी ने एमएलसी बनाया था। एमएलसी बनाने के बाद उनको मंत्री दे दिया था, मंत्री पद दे दिया था। बिहार की सरकार में शामिल थे, लेकिन जब 2020 में बिहार की सरकार में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में लड़ने चले जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देखिए ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की सरकार में शामिल है। इनके विधायक बीजेपी की सरकार में शामिल हैं, ये बीजेपी की सरकार में शामिल हैं। हालांकि इनकी पार्टी के 6 विधायक हैं। कई विधायकों का तो पता नहीं है वे कहाँ हैं, सपा में है कि इनकी पार्टी में है, अता पता लापता है। तो जैसे मुकेश सहनी यहाँ पर आकर लड़े थे, 2020 वाली सरकार में शामिल थे, 22 में लड़ गए थे।
उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ वैसे ही बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मुकेश सहनी को बर्खास्त करा दिया था और सभी चारों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया था। क्या वही हाल ओम प्रकाश राजभर का होने वाला है? यहाँ पर कहा गया है, उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल सुभाषपा नेता योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 153 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। राजभर ने कहा है कि उनको 4 से 5 सीट दे दें तो एनडीए में रहकर लड़ेंगे। हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी आदित्यनाथ के मंत्री ओम प्रकाश राजभर 153 ऐलान कर दिया था। राजभर ने कहा था कि भाजपा नेताओं से बिहार में एनडीए गठबंधन में लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो घोषणा हो गई है। सुभाषपा नेता ने कहा कि 4 से 5 सीट मिलने और मिलकर लड़ने की उम्मीद में थे, लेकिन बिहार में नेताओं के भाजपा नेतृत्व को गुमराह किया 2022 में। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के मंत्री रह चुके मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी यूपी में चुनाव अकेले लड़े थे। सहनी बर्खास्त हुए थे और उनके विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। यह अनुमान लगाया जा रहा है। देखो भाई, पिछली राजनीतिक गतिविधियों से ही भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। जब सहनी नहीं लड़ सकते बीजेपी के सहयोगी बिहार में रह करके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के सहयोगी बिहार में कैसे जाकर चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? इस पर ये लोग बता रहे हैं, मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई, हार गई तो मान लेगी, इनकी बात को हो सकता है मान ले भविष्य के लिए। अगर बीजेपी गलती से भी चुनाव जीत गई तो ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश से बर्खास्त कर देगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए फायदा नहीं, फायदा कम नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजभर जी, और लोकसभा में जहां जहां कह रहे थे कि हमारा राजभर का वोट है, जौनपुर में है, बलिया में है, चंदौली में है, कुल तो हारी कहां बची बताओ आप लोग। इनके बेटे खुद चुनाव हारे, वो भी पूरी बुरी तरह से हारे। जैसे कि एक होता है कि लोग लोकसभा चुनाव हारते हैं, 5 विधानसभा सीटें आती हैं यूपी में, 4 पर जीत गए, 1 पर हार गए बुरी तरह से, तब हार जाते हैं, या 4 पर हार गए, 1 पर जीत जाते हैं, 3 पर जीत जाते हैं, 2 पर हार जाते हैं। इनके बेटे तो हर जगह हार गए थे, एक सीट पर हार गए थे, बूथ पर हार गए थे दोस्तों। वहीं पर देसी कुत्ते के पिल्ला पिल्ली सपा नेताओं पर राजभर के इस बयान से बढ़ाई सरगर्मी। वैसे भी राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज भाजपा पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री ने क्या कहा है सपा नेताओं को लेकर के? सपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा, सपा के देसी कुत्ते तनख्वाह पर पाले हुए कुत्तों के पिल्ला पिल्ली भौंकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन दर्द समाजवादी पार्टी को हो रहा है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला वंश की राजमती निषाद ने इनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब इनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो अब भाजपा के लिए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में सिरदर्द बन गए हैं। अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को बहाना लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल देगी। 100% है, अगर बीजेपी बिहार में चुनाव जीती तो इनका मंत्री पद से बर्खास्त होना तय है। अब ये बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए। जैसा कि रमाशंकर राजभर ने कहा है कि रात को राजभर अखिलेश यादव से माफी मांगते हैं। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।